वेलकम टू द गुरुकुल एजुकेशनल हब। आई एम वैभव एंड आज हम जो हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था पॉलिनोमियल्स, उसी के कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं या फिर किस तरीके के क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो। उसके अकॉर्डिंग वो कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, वही आज हम देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट एग्जाम्पल से, जो कि है जैसे आपको कोई भी पॉलिनोमियल गिवन है 5x² प्लस 8x स्क्वायर 8x प्लस 10। अब सपोज आपको इसको डिवाइड करना है एक और पॉलिनोमियल से, जो कि है x प्लस 1। तो इसको अब आप कैसे करेंगे? और एक बात और, आपको जैसे वो ऐसे भी पूछ सकता है कि ये जो गिवन पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री कितनी है। तो इसकी डिग्री होगी इसकी हाईएस्ट पावर, दैट मींस 2, और इसकी डिग्री होगी 1। तो इसको डिवाइड करने का सिंपल मेथड है, आपको सिर्फ फर्स्ट टर्म को एलिमिनेट करना है, बाकी सारे टर्म्स अपने आप ही या तो एलिमिनेट हो जाएंगे या आपके पास रिमाइंडर बच जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं, x को आपको 5x² में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5x का। और जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई यहाँ पे दोनों टर्म में करेंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग ये हुआ 5x² प्लस 5x। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस, ये कैंसिल एंड ये माइनस, जो आपके पास आएगा 3x एंड ये 10, इसको आप यहाँ पे नोट कर लीजिए। अब सिंपल वही प्रोसेस आपको फॉलो करना है, x को आपको 3x के इक्वल करना है, तो उसके लिए मल्टीप्लाई करेंगे 3 का, एंड जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 3x प्लस 3, ये माइनस एंड 7। तो जैसा कि आपने देखा आपके पास रिमाइंडर 7 आया। इसको आप एक डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं अगर आप डिवाइड करना नहीं चाहते हैं। बस आपको यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है। सो x + 1 = 0 एंड x = -1। जब आप -1 इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपके पास डायरेक्टली आंसर रिमाइंडर के लिए आ जाएगा, जैसे कि 5 - 1² प्लस 8 इंटू -1 प्लस 10। तो ये होगा 5 - 8 प्लस 10 और आपका आंसर आएगा 7। अब देखेंगे हम अपना एक और एग्जांपल, तो उसको स्टूडेंट जो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है वो है इफ x = 2 इज अ रूट और 0 ऑफ अ फंक्शन, और जो आपका फंक्शन है वो है f(x) = 5x³ प्लस 2x² प्लस 3x प्लस 1। तो आपका ये जो x = 2 है वो इसका एक रूट है, यहाँ पर हम k ले लेते हैं। तो जैसे कि x = 2 इज अ रूट एंड 0 ऑफ अ फंक्शन दिस, तो ये आपको दिया हुआ है कि इसका एक रूट है। रूट और 0 क्या होता है ये आपको हम पहली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है k की। तो कोई भी नंबर अगर किसी का रूट होता है तो उसका हमने देखा था कि उसका मतलब ये है कि जब भी उसकी वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे, मतलब हम x को सब्स्टिट्यूट करेंगे इस वैल्यू से, तो उस पूरे के रिमाइंडर को 0 में फॉर्म कर देगा, दैट मींस वो उसका फैक्टर होगा। तो वही सेम प्रोसेस हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। लाइक 5 x को हमें सब्स्टिट्यूट करना है 2 से, क्योंकि वो एक रूट या फिर कह सकते हैं 0 है इस पॉलिनोमियल के लिए। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x के बदले यहाँ पे आएगा 2 एंड 2, x के बदले फिर से 2 पुट करना है। k की वैल्यू हमें कोई गिवन नहीं है, जो हमें फाइंड करनी है, +1 = 0। तो जैसे कि आपने देखा हमने इस पूरे फंक्शन को 0 के इक्वल किया क्योंकि वो समय रूट दिया हुआ था। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 5 × 8 प्लस 2 × 4 प्लस 3k प्लस 1 = 0। आगे सॉल्व करेंगे तो 40 प्लस 8 प्लस 3k प्लस 1 = 0। इन सभी टर्म्स को आप इधर ले जाएंगे अपोजिट साइड में, तो ये हो जाएगा -49। आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो k = -49/3।
तो कुछ इस तरीके के कुछ इजी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, आप सिंपली आंसर कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन एक बार और रिपीट करता हूं मैं, जैसे कि आपको गिवन था कि x = 2 इज अ रूट एंड अ जीरो ऑफ अ फंक्शन जो पॉलिनोमियल आपको गिवन है, आपको उसे फाइंड करना था k की वैल्यू। तो जैसा कि आपको पता है कि x अगर मतलब कोई किसी का रूट गिवन होता है तो बस आपको उसकी वैल्यू पुट करके उसको 0 के इक्वल करना है, और उसको जब आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको k की वैल्यू या किसी भी टर्म की वैल्यू a b c कुछ भी आपको वो टर्म दे सकता है, उसकी वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। अब देखते हैं हम अपना एक और एग्जांपल एक नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, उसको हम क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है उसको हम देखते हैं। तो लाइक आपको एक फंक्शन गिवन है 2x³ - 5x² + ax + b, ये आपको फंक्शन गिवन है। अब आपको इसके रूट्स गिवन है x = 2 एंड x = 0। तो आपसे सिंपली पूछा जा सकता है कि a एंड b की वैल्यू बताइए। तो जैसे कि आपने इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखा, उसी का एक थोड़ा सा मॉडिफाइड या फिर टफ वर्जन है क्वेश्चन पूछने का। टफ तो नहीं है पर वहाँ मॉडिफाइड है। तो आपको पता है सेम के जब भी आप किसी का उसके रूट या 0 की वैल्यू पुट करते हो तो उस पूरी इक्वेशन को 0 के इक्वल करना होगा। तो बस वही प्रोसेस हमें यहाँ पर फॉलो करना है। तो सबसे हम फॉलो करते हैं x की, इसमें वैल्यू पुट करते हैं x = 0। तो जब आप x = 0 पुट करोगे तो ये आएगा 2 0 - 5 0 + a 0 + b = 0। दैट मीन्स ये टर्म 0, ये भी 0 एंड ये भी 0। तो आपके पास एक फाइनल आंसर आया कि b = 0। तो आपने एक वैल्यू फाइंड यहाँ पर कर चुके हो, अब आपको दूसरी वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसके लिए आपको पता है कि b टर्म 0 है तो इसकी वैल्यू पुट करने की इतनी जरूरत नहीं है। अब आप उसको पुट ना भी करो तो भी आप अपना आंसर फाइंड कर सकते हो क्योंकि एक वैल्यू आपको मिल चुकी है। अब हम नेक्स्ट वैल्यू को पुट करते हैं। तो 2x के बदले अब हम पुट करेंगे 2 को, तो 2³ - 5 2² + a × 2 एंड + b। तो b की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 0 है, तो अगर आप 0 यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अदरवाइज की कोई जरूरत नहीं है। और इस पूरे को इक्वल कर दोगे 0 के। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये होगा 8, यहाँ पे हो जाएगा 16 - 4 ये 20 + 2a = 0। आप इसको अगर आगे सॉल्व करोगे तो ये होगा 20 - 16 और 2a = 4 एंड a = 2। तो यहाँ से आपने सिंपली एक आंसर फाइंड किया। तो b की वैल्यू 0 आई और a की वैल्यू 2 आई। अब लेते हैं अपना एक और एग्जाम्पल। आपको एक फंक्शन गिवन होगा, सपोज आपको एक फंक्शन गिवन है x³ + 2x² + 3x + 4। अब आपको इसको डिवाइड करना है एक और फंक्शन से जो कि है x + 3, इससे डिवाइड करना है। तो वैसे ऐसा आप एग्जांपल पहले भी देख चुके हो, उसमें आपको सिंपल क्या करना है, इसकी वैल्यू लेनी है और इसमें पुट कर देनी है। तो आपके लिए ऐसा होमवर्क क्वेश्चन है, बस आपको इसकी x की वैल्यू x + 3 = 0 करना है, x = -3 और ये वैल्यू में पुट कर देनी है और आपको रिमाइंडर फाइंड हो जाएगा। बस आपको सिंपल इसमें रिमाइंडर निकालना है और कुछ भी नहीं करना है। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट स्टेप, और ये आपका क्वेश्चन होमवर्क के लिए। तो इसको जो आपसे नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है स्टूडेंट, वो कुछ इस टाइप से होता है। जैसे आपको दो फंक्शन देगा, सपोज दैट आपका फंक्शन है ax² + 5x + 6 एंड आपको एक और फंक्शन गिवन है, वो है आपका x² + 6x + 8। अब अगर वो आपको बोलता है कि ये जो दोनों ही हमारे फंक्शन है वो x + 2 से डिविजिबल है, या फिर जो x + 2 है वो इसके नंबर ऑफ जीरोस को रिप्रेजेंट करता है, तो इसको सॉल्व करने के लिए और आपको a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जैसे कि आपको पता है कि जब भी किसी का हम रिमाइंडर निकालते हैं तो रिमाइंडर के लिए हमें उसकी वैल्यूज में पुट करनी पड़ती है और हम आंसर हमारा आ जाता है। वो आपको बोला है कि इसका फैक्टर दिया है, दैट मीन उनका रिमाइंडर होगा वो दोनों का 0 होगा और 0 होगा साथ ही साथ इक्वल भी होगा, क्यों? क्योंकि ये दोनों के लिए फैक्टर है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, बस इसमें x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है, जो भी x की वैल्यू आप फाइंड करोगे उसमें आपको पुट करना है और दोनों के रिमाइंडर को इक्वल कर देना है। जैसे कि यहाँ पर अगर आप x की वैल्यू निकालोगे तो वो आएगी -2 और जब आप इनको इक्वल करोगे तो a -2 का स्क्वायर + 5 × -2 + 6
इक्वल टू -2 का स्क्वायर प्लस 6 -2 प्लस a। इस तरीके से आपको कुछ इसको सॉल्व करना होगा। तो ये होगा आपका a, 4a हो जाएगा क्योंकि -2 का स्क्वायर होगा प्लस 4 एंड प्लस ये हो जाएगा -10 एंड प्लस 6 इक्वल टू 4 -12 प्लस a। तो जब इस a को इधर ले जाओ तो ये होगा माइनस का 4a माइनस a इक्वल टू 4 -12 -6 प्लस 10। 3a इक्वल टू -18 एंड प्लस 14। 3a इक्वल टू -4 एंड a इक्वल टू -4/3। इस तरीके के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं क्योंकि वो कॉमन फैक्टर था, इसलिए उसका रिमाइंडर आएगा वो सेम आएगा और रिमाइंडर 0 के इक्वल आएगा। वैसे अगर वो 0 के इक्वल ना भी करो तो रिमाइंडर सेम आएगा, उसके अकॉर्डिंगली हम इन दोनों को इक्वल रख सकते हैं। अब देखिए वहां मैं एक सो स्टूडेंट ये कुछ एक नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है जो कि आपसे पूछा जाता है। जैसे कि आपको एक फंक्शन गिवन है, तो इस फंक्शन में आपको वो बोल रहा है कि दिस इज द फंक्शन हैज अ x + 2 as फैक्टर एंड लीव्स रिमाइंडर 4 व्हेन डिवाइडेड बाय x - 2, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। तो ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, जैसे कि उसने आपको बोला अभी आपको सिर्फ इसमें एक सिंपल सी चीज समझनी है कि अगर x + 2 उसका फैक्टर है दैट मींस उसका रिमाइंडर कितना होगा, तो आपका रिमाइंडर आएगा 0। मतलब जब आप x की वैल्यू इसके अकॉर्डिंग पुट करेंगे तो इस पूरी इक्वेशन को आप 0 के इक्वल करेंगे। और जैसे कि आपको स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि अगर आपको रिमाइंडर गिवन है दैट मींस अगर आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे x की यहाँ इस फंक्शन के अकॉर्डिंग, तो जो आप इस पूरी वैल्यू को इक्वल करोगे तो वो 4 के इक्वल पुट करोगे। तो उसी के अकॉर्डिंग हम अपने a एंड b की वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो चलिए करते हैं। तो a एंड जब आप x की वैल्यू यहाँ से पुट करोगे तो x इक्वल टू -2 एंड यहाँ के लिए x इक्वल टू 2। सो फर्स्ट -2 क्यूब प्लस b -2 स्क्वायर प्लस -2 एंड -6 इक्वल टू 0, क्योंकि x + 2 इसका एक फैक्टर है। तो हमारे पास यहाँ पे कुछ इक्वेशन आएगी -8a प्लस 4b एंड -8 इक्वल टू 0, जो कि होगी -8a प्लस 4b इक्वल टू 8। तो ये हुई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब इसी के अकॉर्डिंग हम जब इसमें पुट करेंगे हमें x की वैल्यू 2 पुट करनी है, लेकिन इस टाइम पे हम इसको 0 के इक्वल पुट नहीं करेंगे क्योंकि वो उसका फैक्टर नहीं है, उसमें हमको एक रिमाइंडर गिवन है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जब x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो a 2 का क्यूब प्लस b 2 स्क्वायर एंड प्लस 2 -6 इक्वल टू 4। अब आपको इक्वल टू इसके 4 के करना है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको कुछ फाइंड होगा 8a प्लस 4b एंड ये होगा -4 और -4 को जब आप उधर जाके ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 8 और ये हुई आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब सिंपली आपको इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करना है और a एंड b की वैल्यू को फाइंड कर लेना है। उसके लिए आप क्या करोगे, आप बस इसको इसमें ऐड कर दोगे -8a प्लस 4b इक्वल टू 8। ये हमारी इक्वेशन 1। आपको 1 एंड b को ऐड करना है। ऐड करोगे तो कैंसिल, ये 8b एंड ये 16। तो यहाँ से आपके पास b की वैल्यू आई 2। अब इस b की वैल्यू आप यहाँ पे इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी पुट करोगे आपको a की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो जैसे कि मैं b की वैल्यू इसमें पुट करता हूँ तो ये होगा आपका 8a प्लस, इसको यहाँ पे लिख देते हैं। जब आप इसमें पुट करेंगे 8a प्लस 4b की वैल्यू 2 इक्वल टू 8। ये होगा 8a प्लस 8 इक्वल टू 8। 8 से कैंसिल होगा एंड 8a इक्वल टू 0 एंड a इक्वल टू 0। तो जैसे कि एक इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं तो आप सिंपली उसको आंसर कर सकते हो। अब देखते हैं हम अपना एक और एग्जांपल। सो स्टूडेंट जो आपसे नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है वो इस टाइप का पूछा जाता है जिसमें आपको वो कुछ
फंक्शंस देगा और वो पूछेगा कि इसका क्या ये फंक्शन है या नहीं, दैट शो दैट x+1 एंड 2x-3 आर द फैक्टर ऑफ दिस फंक्शन। तो आपको अगर ये फाइंड करना है कि इसके फैक्टर है या नहीं, तो फैक्टर के लिए आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो, या तो आप इसको इससे डिवाइड करके देख सकते हो, डिवाइड करके देखते हो तो वो भी एक प्रोसेस है, या फिर आप सिंपली इनकी वैल्यू पुट करके देख सकते हो। तो मैं आपको यहाँ पे एक फंक्शन से डिवाइड करके बता देता हूँ और एक फंक्शन को हम सॉल्व करके देख लेते हैं। तो जैसे फर्स्ट हम इसको करते हैं x+1, इससे अगर हम करना है तो x = -1 आएगा हमारे पास, -1 आएगा। अब उसको हमको वैल्यू को पुट करना है, चेक करना है, अगर ये 0 के इक्वल हो जाता है तो उसका फैक्टर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो 2 - 1 क्यूब -9 -1 स्क्वायर प्लस -1 प्लस 12, ये होगा -2 एंड ये होगा आपका -9 -1 प्लस 12, तो ये होगा 12 - 12 दैट मीन 0। तो इससे आपको पता चलता है कि ये इसका एक फैक्टर है। अब उससे मैं आपको डिवाइड देके शो करता हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि उसका फैक्टर है या फिर नहीं। तो डिवाइड देने के लिए हमें सिंपली इसमें कुछ नहीं करना है, जैसे हमने अभी तक डिवाइड किया वही करना है। 2x - 3, इससे हमें डिवाइड होना है 2x³ - 9x² प्लस x प्लस 12। इसको यहाँ से रफ कर देता हूँ। सो आपको वही प्रिंसिपल फॉलो करना है, फर्स्ट टर्म को आपको इक्वल करना है, तो आपको 2x को 2x³ बनाना है, उसके लिए आपको x² को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ये हो जाएगा 2x³। इसका जब इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे 3 के साथ तो ये होगा -3x², और जब आप इसको माइनस करोगे तो ये माइनस, ये प्लस, और ये आएगा -6x² प्लस x। इतना सिंपल है। उसके बाद आपको फिर से फर्स्ट टर्म इक्वल करना है, आपको 2x को 6x² बनाना है, वो भी माइनस का, मतलब यहाँ आएगा माइनस एंड 3x, तो ये होगा -6x² एंड प्लस 9x। सो ये होगा पॉजिटिव, ये कैंसिल, और ये होगा नेगेटिव, तो ये आएगा आपका माइनस का 8x प्लस 12। अब सिंपल आपको उसके इक्वल करना है तो आपको -4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब आप -4 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा -8x एंड प्लस 12, और जब आप इसको सॉल्व करते हैं प्लस ये माइनस ऐसे कैंसिल। तो जैसा कि आपने देखा कि इससे पूरा डिवाइड में चला गया, दैट मींस ये भी इसका फैक्टर है, और दूसरे तरीके से आपने x+1 की वैल्यू पुट करके देखी तो वो भी इसका फैक्टर है। अब हमारा एक एग्जांपल हम इसमें और देखते हैं, तो चलिए हम इसका देखते हैं सॉल्यूशन। उसके लिए सिंपल आपको x की वैल्यू पुट करनी है, जो कि x - 4 = 0 एंड x = 4। अब इस वैल्यू को हम इसमें पुट करते हैं, तो ये होगा a 4³ प्लस 3 4² - 3। जब आप इसको सॉल्व करोगे ये होगा 64a प्लस 48 - 3। तो जब आप इसको अगर सॉल्व कर दोगे तो ये हो जाएगा 45। ये एक आंसर आया। अब सिमिलर तरीके से आपको यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, 2 4³ - 5 4 प्लस 8, तो ये आपका आएगा 128। मत करो तो मुझे और एग्जांपल मत कराओ, लग नहीं जाओ, नहीं चलिए सर, बस यहाँ से हो जाएगा ना। करना क्या है, डिवाइडेड बाय x - 4 इंस्ट्रूमेंट रहता ना, नहीं वो मल्टीप्लाई में गड़बड़ हो रही थी उसको। सो हम इसके नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। जो हमारा इस इक्वेशन में हम वैल्यू पुट करेंगे तो वो आएगा 2 4³ - 5 4 एंड प्लस 8, तो ये होगा 128 - 20 प्लस 8 एंड फाइनली हमारे पास आ जाएगा a प्लस 108। तो दोनों हमने फाइंड कर लिए, ये हमारा R1 है, ये R2 है। हमें जो इक्वेशन गिवन है उसमें पुट करना है, अपना आंसर फाइंड करना है। तो जो हमें गिवन है वो 2R1 माइनस R2 = 0। जब आप इसमें इस वैल्यू को पुट करते हो तो ये होगा 264a प्लस 45 माइनस
a प्लस 10 इक्वल टू 0। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये होगा 128 a प्लस 90 माइनस a प्लस 108 इक्वल टू 0। जब आप इसको इससे माइनस करोगे तो ये आएगा 127a, और जब इसको इसमें से आप माइनस इसको इसमें ऐड करोगे, सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा, तो जब इसको माइनस करोगे तो ये आपका आएगा 80, जो इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा। और जब आप a की वैल्यू फाइंड करोगे तो वो होगी 80/127। तो ये आपके कुछ बेसिक एग्जांपल से, या कह सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप भेज सकते हैं, हमको व्हाट्सएप पे ऐड हो सकते हैं। स्क्रीन पे आपको नंबर शो हो जाएगा, यहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स भेजनी है। और इसी तरीके से पढ़ाई करें, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।